तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशन के एपिसोड 281 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने क्या देखा था कि बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जो कि मॉन्स्टर अपने आराम से चुपचाप जा रहा होता है, जबकि हमारा लिंजुई पंगा लेने के लिए वहां पर बीच में आ जाता है। हमारा लिंजुई क्योंकि उसे एक सोल की जरूरत है, एक नहीं बल्कि 3 सोल्स की जरूरत है और उनमें से एक सोल ये बड़े से मॉन्स्टर की होने वाली है। तो हमारा लिंजुई कहता है कि हीवन ग्रेड की सोल मेरे पास से गुजर कर जा रही है तो मैं तुम्हें क्यों जाने दूं। इसी के साथ ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे। मॉन्स्टर पहले आगे बढ़ता है जबकि हमारा लिंजुई अपने पास से शूरा को रिलीज करता है। शूरा जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के सर पर एक जबरदस्त पंच मारता है। शूरा इसी के साथ मंकी डी लूफी बन जाता है और गम गम करते हुए बहुत सारे पंचेस मारता है। वो बहुत सारे पंचेस उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर मारता है। ये देखने के बाद तो साइड के ऊपर से लिंक बा और दूसरा डाव मास्टर दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, आखिर इतना ज्यादा फियर्स कैसे हो सकता है। ये यहाँ पर उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर कितने सारे पंचेस मार रहा है, लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ वाकई में अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। हमारा लिंजुई इस बड़े से बेचारे मॉन्स्टर को मारने के बाद उसके अंदर से उसके सोल बीड को ले लेता है और कहता है ये रहा वो हाई क्वालिटी का इमोर्टल सोल बीड, ये इतना भी बुरा नहीं है, चलो ठीक है फिर मैं इसको अपने लिए एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो बीमो यू भी निकल आती है और हमारे लिंजुई से कहती है कि सेकंड स्टेज स्टार्ट होने वाली है क्योंकि हमारे पास जो भी टाइम था वो खत्म हो चुका है, चलो फिर ठीक है यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो ये सभी लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद वहाँ पर जो एग्जामिनर होता है उन सभी लोगों से कहता है अब तुम सभी लोगों को यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट है उन सभी को सेकंड स्टेज के रूल्स के बारे में बताया जाएगा। तुम सभी लोग जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम सभी को यहाँ पर बैठ कर पिल्स बनानी है, मटेरियल्स तुम अंदर से लेकर आए हो, उन्हीं मटेरियल्स को यूज करते हुए नैनगोंग टियान चलाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा टियानियर यहाँ पर क्यों नहीं आया, मेरा बेटा टियानियर कहाँ पर है। क्योंकि जो नैनगोंग फैमिली के करंट पैट्रियार्च होते हैं वो नैनगोंग मिंग से कहते हैं तुम यहाँ पर शांत रहो, तो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि फिलहाल के लिए यहाँ पर कंपटीशन जारी है, उसके बाद टियान के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो यहीं पर ये सभी लोग अपने सामने कॉल्ट्रॉन रखते हैं और सभी लोग वहाँ पर पिल बनाना स्टार्ट करते हैं। सभी के पास अपने अपने कॉल्ट्रॉन होते हैं, सभी अपनी अपनी मेडिसिन को यूज करने वाले, मेडिसिन नहीं सिर्फ जड़ी बूटियों को यूज करते हुए पिल बनाएंगे। यू भी यहाँ पर बड़े आराम से बैठी कल्टीवेट कर रही होती है ताकि वो पिल बना सके, एल्केमी परफॉर्म कर रही होती है और सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर पक्का इस बार के कंपटीशन को जीतूंगी। कि मैं लिंजी वहाँ पर बैठा बैठा सोच रहा होता है बीमो यू से लगता है कि यहाँ पर जीतने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से यहाँ पर जीत पाएगी। तो यहाँ पर जीतने के लिए पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर रही है। चलो बाकी सभी की तरफ देखते हैं। तो साइड के ऊपर देखता है, वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर लिंक बाव बैठा अपने लिए पिल बना रहा था। तो वहाँ लिंजुई कहता है कि यहाँ पर जितने बाकी के सभी लोग हैं उन सभी में से सिर्फ और सिर्फ लिंक बाव ऐसा है जो कि इससे कम्पीट कर सकता है, यानी कि वो 7th ग्रेड की या फिर इससे हायर लेवल की पिल बना सकता है। तो थोड़ी देर के बाद बीमोजू अपनी पिल को कंप्लीट कर लेती है, उसके कॉलरॉन के अंदर से जबरदस्त रोशनी निकलती है। वो पिल उठाती है और काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है मैं सक्सेसफुल रही, मैंने यहाँ पर एक पिल बना ली, मैंने 7th ग्रेड की पिल को बना लिया है। ये साथ ही साइड के ऊपर आसमान के ऊपर से जबरदस्त थंडर गिरती है। ये देखने के बाद वो सभी लोग कहते हैं ये तो हीवन और अर्थ की एनर्जी है, लगता है किसी ने 8th ग्रेड की पिल को बना लिया है। लगता है कि ये डाउ मास्टर लिंक बाव ने किया है। तो डाउ मास्टर लिंक बाव ने वाकई में वहाँ पर 8th ग्रेड की पिल को बना लिया होता है। तो हमारा लिंजुई कहता है लगता है कि यहाँ पर विनर मिल चुका है, ये तो 8th ग्रेड की पिल है। लिंक बाव अपने हाथ में पिल को लेकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है लगता है कि इस बार मेरा डोंगशेंग डाओइज्म फाइनली इस बार के अल्केमी टेस्ट को जीतने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 8th ग्रेड की पिल को बनाया है और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 8th ग्रेड की पिल को बना सके। अपनी पिल को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है, जबकि दूसरी तरफ यू की तरफ दिखाते हैं कि वो भी अपनी पिल को अपने हाथ में लेकर खड़ी होती है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है क्या तुम इस पिल को मुझे दिखाओगी। वो उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हारा लिंजुई उस पिल को अपने हाथ में पकड़ता है, फिर साथ ही उस पिल को वहीं पर तोड़ देता है। ऐसी वो उस पिल को तोड़ देता है। इस बात से बीमोजू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने क्या कर दिया कि इन्वोनियन, तुमने मेरी पिल को तोड़ क्यों दिया। मैं इस पिल के कोई पिल को यूज करते हुए यहाँ पर फर्स्ट नहीं आती, तब भी मैं यहाँ पर सेकंड पोजीशन के ऊपर आ सकती थी। हमारा लिंजुई से कहता है हम लोग यहाँ पर एक और पिल बनाएंगे। वो उसे कहती है लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, हम लोग यहाँ पर पिल नहीं बना पाएंगे। कि बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं आज यहाँ पर पिल बनाना चाहता है। बीमोजू अपने साथ जिस लड़के को लेकर गई थी जो उसका प्रोटेक्टर है वो यहाँ पर पिल बनाना चाहता है। क्या उसे लगता है कि वो यहाँ पर पिल बना पाएगा। अब तो यहाँ पर टाइम भी नहीं बचा कि यहाँ पर पिल बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा। सभी लोग अब यहाँ पर लिंजुई की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि लिंजुई एक हेल्पर के तौर पर वहाँ पर अंदर गया था, इसी वजह से उन्हें लगता है कि वो पिल नहीं बना सकता। लिंजुई उसी वक्त अपने पास से सारी जड़ी बूटियों को निकालता है, सारी की सारी जड़ी बूटियों को निकालकर हवा में भेजता है और साथ ही अपनी फायर को यूज करते हैं वहाँ पर बिना किसी कॉल्ट्रॉन के अपनी फायर के साथ उन सभी को रिफाइन कर देता है। ये देखने के बाद वो सभी के सभी अल्केमी मास्टर पहुंचता हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। बीमोजू भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है यंग मास्टर किन एक पिल बना सकते हैं, वो भी बिना किसी फर्नेस के, यानी बिना किसी कॉल्ट्रॉन के ये पिल बना सकता है। जिमिंग फैमिली का एल्डर कहता है कि मैंने आज से पहले किसी को भी इस तरह पिल बनाते हुए नहीं देखा, क्योंकि जो ही कोई भी अल्केमी मास्टर हो उसे कैल्ट्रॉन को यूज करना पड़ता है पिल को रिफाइन करने के लिए, लेकिन ये लड़का तो यहाँ पर अपने खाली हाथों के साथ आग को यूज करते हुए पिल्स को रिफाइन कर रहा है। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं बचा कि यहाँ पर पिल को बना पाए। क्या ये पिल को कंप्लीट कर लेगा। तो हमारा
लिंजी वहाँ पर अभी भी अपनी रिफाइनिंग को कंटिन्यू करता है। तो वो जब पिल बना रहा होता है तो आसमान के ऊपर से जबरदस्त ठंडा नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होती है। ये देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जो तो वाकई में हीवन और अर्थ की एनर्जी है। हीवन एंड अर्थ की एनर्जी तभी गिरती है जब हम लोग 8th लेवल की पिल या फिर उससे हायर लेवल की पिल बनाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये लड़का यहाँ पर 8th लेवल की पिल बना रहा है। यहाँ पर हमारे डाओइज्म सेक्टर के लड़कों को दिखाते हैं, यानी लिंक बा और उसका साथी। वो लोग कहते हैं ब्रदर हमें यहाँ पर कुछ करना होगा, अगर इसने 8th ग्रेड की पिल हमसे हायर लेवल की बना दी तो ये जीत जाएगा, हमें इसके ऊपर अटैक करना होगा। दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे लिंजुई को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। वो लिंजुई के ऊपर अटैक कर देते हैं, जबकि भीमोशु चिल्लाकर उनसे कहती है तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बेशरम इंसान हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े अपने पास से शूरा को रिलीज करता है और उसका शूरा जो होता है वो उसके सभी के अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर लेता है और लिंजुई को प्रोटेक्ट करता है। इस बात से लिंक बा और दूसरा डाव मास्टर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तुम्हारे लिंजुई के ऊपर ठंडा इलेक्ट्रिसिटी गिरती है जो कि हीवन एंड अर्थ की एनर्जी होती है। हीवन एंड अर्थ की एनर्जी के गिरने के साथ ही हमारे लिंजुई की जो पिल होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि मैंने यहाँ पर 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिट किंग पिल को रेडी कर लिया है, ये कंप्लीट हो चुकी है। वहाँ पर जो एग्जामिनर होता है पिल किंग हाल की तरफ से, वो उन सभी से कहता है कि टाइम खत्म हो चुका है। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ये बात यहाँ पर कहता हूँ कि फर्स्ट नंबर के ऊपर तो फैमिली का किन वोनियान है जिसने यहाँ पर स्पेशल पिल बनाई है। उसके बाद सेकंड नंबर पर डॉशेंग डाओइज्म का, तीसरे नंबर पर जीमिंग फैमिली का यंग मास्टर है। डाओइज्म के दोनों यंग मास्टर कहते हैं आखिर जब बंदा है कौन, इसने यहाँ पर हमसे बेहतर पिल कैसे बना लीजिए, तो यहाँ पर जीत चुका है। तय कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही लकी है, चलो फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। इसी के साथ हमारा लिंजी उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा लिंजी उन दोनों का रास्ता ब्लॉक करता है और साथ ही कहता है तुम दोनों को क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर मेरे पर अटैक करोगे और उसके बाद यहाँ पर से निकल कर जा सकते हो, तुम दोनों यहाँ पर इतनी आसानी से तो नहीं जा सकते। यहाँ पर वक्त आ चुका है तुम दोनों को जो तुमने किया है उसका हिसाब चुकाने का। और इसी के साथ ही वो एनर्जी को रिलीज करते हुए दोनों के ऊपर अटैक करता है। एक ही अटैक के साथ वो दोनों को मार डालता है। जिमिंग फैमिली का यंग मास्टर, जिमिंग फैमिली का एल्डर दोनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। वो कहते हैं इस लड़के ने यहाँ पर लोगों के सामने डॉशेंग डाओइज्म के लड़कों को मार डाला है और यहाँ पर डाओइज्म के मास्टर भी मौजूद हैं। ये यहाँ पर इस सब से कैसे निकलेगा, ये लड़का तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसने यहाँ पर 2 लड़कों की जान ले ली। डाओइज्म का जो मास्टर होता है यानी डाओइज्म का जो एल्डर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पावर्स को रिलीज करता है और कहता है लड़के लगता है कि तुम मरना चाहते हो। जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ने लगता है उसी वक्त हमारे लिंजुई के सामने काफी सारे एल्डर्स आ जाते हैं। तो इनमें से एक नैनगोंग फैमिली का एल्डर होता है, दूसरा जिमिंग फैमिली का एल्डर होता है और तीसरा डोंगहोंग फैमिली का एल्डर होता है। ये सभी लोग हमारे लिंजुई के सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं जहाँ पर इस जूनियर के ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो डाओइज्म सेक्टर के एल्डर से कह रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसके ऊपर अटैक नहीं करोगे। तुम्हारे जूनियर्स ने पहले इस लड़के के ऊपर अटैक किया था जब ये यहाँ पर पिल बना रहा था और इस लड़के ने बस अपना बदला लेने के लिए उन दोनों के ऊपर अटैक किया। अगर वो दोनों मारे गए तो इसमें तुम लोगों की गलती है, इस लड़के की गलती नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो उन लोगों से कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम लोग यहाँ पर इस लड़के को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बस मेरा इंतजार करो, उसके बाद देखना मैं तुम सभी से निमट लूंगा। कि वहाँ चले जाने के बाद हमारा लिंजुई सभी एल्डर से कहता है कि किन वोनियान तुम सभी एल्डर्स को यहाँ पर थैंक यू बोलता है कि तुम सभी ने यहाँ पर मेरी मदद की है। वो सभी एल्डर्स यहाँ पर लिंजुई की मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश है कि लिंजुई यहाँ पर फर्स्ट प्लेस के ऊपर आया है। अल्केमी के कॉन्टेस्ट को जीतने वाला लड़का उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसी वजह से वो लिंजुई की यहाँ पर तारीफें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 281 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।